सुप्रभातम बच्चों। अभी कल आपने सूरदास के पद में गोपिकाओं के द्वारा उद्धव को जो संदेशा दिया गया है उसको पढ़े थे। हमें विश्वास है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा और आप दोहरा भी रहे होंगे। आज गोपिकाएं, उद्धव जी गोपिकाओं के ऊपर अपने ज्ञान के प्रभाव से बार बार दबाव डाल रहे हैं कि वह कृष्ण का ध्यान छोड़कर योग करें। तो आज गोपिकाएं किस प्रकार से उद्धव को समझा रही हैं कि योग करना सबके बस का काम नहीं है। इस अध्याय, इस अनुच्छेद में, इस पद में आप गोपिकाओं के द्वारा उद्धव जी को समझाते हुए देख लीजिए। कह रही हैं कि उद्धव जोग जोग हम नहीं। उद्धव जोग, मैंने आपको पहले ही बताया था कि तत्सम और तद्भव शब्दों का बहुत प्रयोग है। जोग का अर्थ है योग। अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराही। अबला सार ज्ञान कह जाने कैसे ध्यान धराही। तेई मूदन नयन कहत हो हरिमूरत जिन माही। ऐसी कथा कपट की मधुकर हम तय सुनी न जाही। श्रवण चीरी सिर जटा बधावहु ये दुख कौन समाही। चंदन तजी अंग भस्म बतावत बिरह अनल अति दाही। जोगी भ्रमत जाहि लगी भूले सो तो है अपमाही। सूर श्याम ते न्यारी न पल छिन ज्यों घटते परछाई। गोपियां क्या कह रही हैं उद्धव से? कह रही हैं उद्धव, हे उद्धव, जोग जोग हम नहीं। श्लिष्ट शब्द है ये, श्लिष्ट शब्द। एक जोग का अर्थ है योग और एक जोग का अर्थ है योग्य। जोग दो बार आया है, जोग योग और जोग योग्य, दोनों के दो अर्थ हैं। कह रहे हैं उद्धव, हम योग के योग्य नहीं हैं, यह हमारे बस में नहीं है। हे उद्धव, योग के योग्य हम नहीं हैं। अरे आप ही बताइए, अबला सार ज्ञान कह जाने। हम अबला स्त्रियां भला तत्व ज्ञान को क्या जानेंगी? आप जिस तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं, जिस ब्रह्म की बात कर रहे हैं, वो भला कैसे जानेंगी और कैसे ध्यान धराई। हम कैसे ध्यान करेंगी, क्योंकि ध्यान करना हमारे बस का है ही नहीं। तेई मूदन नयन कहत हो हरिमूरत जिन माही। आप उसी नेत्र को कह रहे हो कि बंद करके हम आराधना करें। उद्धव से कह रही हैं, आप उसी नेत्रों को कह रहे हैं कि बंद कर लें जिसमें हमारा श्री कृष्ण निवास करता है। तेई मूदन नयन कहत हो हरिमूरत जिन माही। जिन नेत्रों में उस ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की मूर्त निवास कर रही है, उसी को कह रहे हो कि हम बंद करके ध्यान करें। अरे ऐसी कथा कपट की मधुकर हम ते सुनी न जाई। मधुकर किसको कहा? मधुकर माने उद्धव को कहा। उद्धव बहुत काले थे, इसलिए गोपिकाओं ने उनके नाम को भी बदल दिया। कह रही है मधुकर, मधुकर माने भौरा। भौरा अर्थ भी है क्योंकि आए हैं मथुरा से गोपिकाओं का संदेशा लेकर। तो कह रही है ऐसी कथा कपट की मधुकर हम ते सुनी न जाही। हे मधुकर, हे भ्रमर रूपी पथिक, इस प्रकार कपट की कथा हम नहीं सुन सकते। तुम जो ये छल कपट हमसे करने आए हो, तो हम तुम्हारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। कह रहे हो
कि श्रवण चीर सिर जटा बधाओ, कर हम कान में चीरा लगा लें, कनफट्टा बन जाएं और कान फाड़ कर योग धारण कर लें। सिर जटा बधाओ, सिर पर जटा वो चीर लगाकर और उसे जटा बना लें, तो ये भी हमारे बस का नहीं है। ये दुख कौन समाही, आप ही बताओ, यह दुख कहाँ समन हो पाएगा? ऐसा दुख किसके बस का है कि कानों में सुंदर कुंडल पहने हुए हैं तो इसको हम चीरा लगवा दें योग करने के लिए। सिर में सुंदर बेड़ी है, पुष्पों के सजाया हुआ है, इसे आप कह रहे हैं कि इस जटा बधा लें, तो ये दुख हमारे सहने के लायक नहीं है। चंदन तजी अंग भस्म बतावत, हम अंग में चंदन लगाती हैं, सुगंधित लेप लगाती हैं, अपने शरीर को सुंदर बनाती हैं, तो आप कह रहे हो कि हम भस्म लगाएं। और विरह अनल अतिदाही, और उस विरह रूपी अग्नि से निरंतर जलती रहूं। वह जो विरह रूपी अग्नि है, श्री कृष्ण से विरह रूपी जो मेरी अग्नि है, वह मुझे अत्यंत ही जलाता रहे। कर जोगी भ्रमत जाई लगी भूले, सो तो है अपमाही। कह रही है उधो, बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी योगी जिसके लिए भटक रहे हैं, भूले हुए हैं, वह तो स्वयं में निवास कर रहा है। सो तो है अपमाही, वह स्वयं में निवास कर रहा है। सूर श्याम तय न्यारी न पलछिन, सूर श्याम तय, तय माने से, सूरदास जी कहते हैं कि श्याम से न्यारी न पलछिन, ज्यों घटते परछाई। हम जो गोपिकाएं हैं वह सूर भगवान कृष्ण से इसी प्रकार से अलग नहीं है जिस प्रकार से घड़े से परछाई। बच्चों, परछाई घड़े के साथ ही रहती है। आप देखेंगे कि घड़ा जहाँ रखे रहते हैं उसके बगल में उसकी परछाई दिखती है, अगर उससे हटाएं तो फिर जहाँ हटाएंगे वहाँ पहुँच जाएगी। परछाई कभी अलग नहीं होती है। इस नाते गोपिकाएं तंज कस रही हैं, व्यंग बोल रही हैं उधो को, और उधो को समझा भी रही हैं। एक बार फिर से दोहरा के देख लेंगे। उधो जोग जोग हम नहीं है, उधो हम योग के योग्य नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हम जो अबला स्त्रियां हैं वो तत्व ज्ञान क्या जानती हैं और ध्यान कैसे धारण किया जाता है ये सब क्या जानी। और हमने तो कृष्ण को ही अपना आराध्य मान लिया है, कृष्ण को अपना सर्वस्व मान लिया है, और तुम कहते हो कि हम आँख मूंद लें जिसमें कृष्ण ही निवास करता है। ऐसी कथा कपट की मधुकर हम ते सुनी न जाही। हे मधुकर, मधुकर उद्धव को कह रही हैं कि हे मधुकर, तुम्हारी इस प्रकार की कपट भरी कथा को हमारे बस का सुनना नहीं है। तुम बहुत ही कपटपूर्ण बात हमसे कर रहे हो। हम सौंदर्य के उपासक हैं, हम श्रृंगार के उपासक हैं, और आप कह रहे हो कि हम कानों से आभूषण उतार दें, अपने केस का श्रृंगार न करें, तो यह दुख किसको बर्दाश्त करने के लिए है? चंदन तज अंग भस्म बताओ, आप कह रहे हो कि हम भस्म शरीर पर धारण कर लें, ये सुगंधित जो चंदन है वो शरीर में न लगाएं, तो विरह अनल अतिदाही, यह जो विरह रूपी अग्नि है ये हमको अत्यंत ही जला रही है। तो ऐसे समय में हम भस्म अगर लगा लेंगे तो हमारा शरीर और जलेगा। इसी नाते कहा कि बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि जिसको प्राप्त करने के लिए निरंतर दिन रात साधना कर रहे हैं, वो तो स्वयं में निवास कर रहा है। इस नाते हम तो कृष्ण से उसी प्रकार से जुड़े हैं जैसे घड़े से परछाई हम उससे कभी दूर नहीं हो सकती, हम उससे कभी अलग नहीं हो सकती। बच्चों ध्यान देंगे, उपदेशात्मक शैली है इसमें और व्यंग भी किया गया है। आपको बताया गया है कि जहाँ अलंकार वगैरह आपको सब पता है, कहीं नहीं बताना है।
विरह रूपी अनल में रूपक अलंकार है। जो घटता है परछाई में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और सूरश्याम में तो आप समझ रहे हैं अनुप्रास है, कोई बात नहीं है। अगला पद ध्यान देंगे इसके आगे का। बच्चों अगले पद में गोपिकाएं अपने बाल सखा श्री कृष्ण के साथ बिताए हुए उन पल को याद करके, उन क्षणों को याद करके कहती हैं कि लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत, कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लुटत। वह चितवनी वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुनि गावनी। नटवर वेश नंद नंदन को, वह विनोद वह बनत आमनी। चरण कमल की सौह करत हों, यह संदेश मोहि विष समलागत। सूरदास पल मोहिन बिसरति, मोहन मूर्ति सुवत जागति। आप जानते हैं बच्चों, उदो ने गोपिकाओं से यही कहा था कि श्री कृष्ण ने मुझे भेजा है, और उन्होंने ही कहा है कि उन्हें भूलकर आप ध्यान करें। तो कह रही हैं कि हे अली, अली माने सखी। आपको बताया गया है अली के दो अर्थ हैं। लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। अरे हे सखी, जो बचपन का हमारा प्रेम है, जो हमने एक साथ वह आनंद के समय गुजारे हैं, वो भला कैसे भूलेगा। कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत। मैं उस ब्रजनाथ श्री कृष्ण के लिए आया है। कह रहे उस श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन मैं कहाँ तक करूं। अंतर्गत लूटत, वह मेरे अंतर हृदय को अपने बस में कर ले गया है। हे सखी, वह चितवनी वह चाल मनोहरी, वह मुस्कान मंद धुनि गावनी। कह रहे उनका वह देखने का जो ढंग था, जो त्रिकुट खड़े होकर एक दूसरे की ओर तिरछी निगाहों से देखते थे। चाल मनोहर, उनके चलने का जो ढंग था, वह मुस्कान मंद धुनि गावन। उनके मुख की वह मुस्कान जो किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता था, बरबस आकृष्ट कर लेता था। और मंद मंद जो गीत को गाते हुए गायों के पीछे विचरण किया करते थे, गोधन के जो गीत हुआ करते थे उन्हें गाते हुए। इतना ही नहीं, नटवर भेष नंद नंदन को, वह जो नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण थे, उनका वह नटवर वेश धारण कर लेना, सबके साथ हास परिहास करना, वह बन तय आवनी, वन से आते हुए गायों के पीछे पीछे बंसी बजाते हुए चलना। चरण कमल की सौह करती हों, यह संदेश मुझे विष समलागत। कह रहे मैं उनके कमलोत चरणों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि जो उन्होंने मुझे यह संदेशा भेजा है कि हम उनको भूल जाएं, हम निराकार ब्रह्म की उपासना करें, यह संदेशा हमें विष के समान लग रहा है। विष मुझे तीर के समान हमारे हृदय को विदीर्ण कर रहा है। सूर पल मोहिन बिसरत, मोहन मूर्ति सुवत। सूरदास जी कहते हैं कि हम क्या करें, हमको तो सोते जागते उठते बैठते एक पल भी कृष्ण की वह सुंदर मूर्ति भूलती ही नहीं, हमारे आँखों के सामने नाचती रहती है, इसलिए मैं उन्हें भूल नहीं पाऊंगी। ध्यान से देख लेना, वो छोटा सा पद है, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। बच्चों आप जानते हैं, बाल्यावस्था में एक साथ जो हास प्रयास खेल खिलौने उनकी याद कर रही हैं गोपिकाएं, और याद करके कह रही हैं कहा कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लुटत। बहुत आसान है, वह चितवन वह चाल मनोहर। अनुप्रास अलंकार जगह जगह आपको दिखाई पड़ रहा है।
वह मुस्कान मंद धुन गावन, नटवर वेश नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवन। चरण कमल की सौ, चरण कमल यहाँ भी रूपक अलंकार है। सौ करते हो यह संदेश मोहि विष समलागत, विष के समान। सूरदास पल मोहिन विसरती मोहन मूर्ति सुगत, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार बच्चों है। आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा में हम इसके आगे का जो पद पढ़ाएंगे, जितना पढ़ा रहे हैं उसको दोहराइए, पढ़िए, समझने का प्रयास करिए। समझ में नहीं आए तो पूछिए। इनसे संबंधित प्रश्न उत्तर पाठांत में लिखा दिए जाएंगे। धन्यवाद।